Hello friends, myself Dhruv Kumar. Today we have started a science MCQ series which is based on the NCERT that is very useful for examination. So first question में देखते हैं हम लोग. Regarding the chemical reaction, consider the following statement को. New atoms are produced in a chemical reaction. Chemical reaction में new atoms produce होते हैं. Exothermic reactions are accompanied by absorption of heat. तो इसमें करेक्ट कौन सा है इसका आप देखिए क्या है करेक्ट इसका है आंसर फोर्थ. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट. तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक एलिमेंट का जो एटम होता है दूसरे एटम में चेंज नहीं होता है और ना डिसअपियर होता है एक फ्रॉम द मिक्सचर से. इनफैक्ट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं या उनको बनते हैं बिटवीन एटम्स के बीच में टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. और जब दो मान लो एटम ए और एटम बी के बीच में यदि दो बॉन्ड्स बने तो पूरा एक सब्सटेंस बनता है. ठीक होता है इसमें केमिकल रिएक्शन में. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? कंपाउंडेड बाय रिलीज ऑफ हीट. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होता है वो रिलीज होता है. इसका स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Black coating on silver, green coating on copper are examples of corrosion. First statement है. Second देखते हैं. Bags of chips are flushed with the gas nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized. तो फर्स्ट वाले में कि ऑक्सीडेशन का केस में कि ब्लैक सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग और कॉपर पर जो ग्रीन कोटिंग है कोरोजन का एग्जाम्पल्स है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. तो चिप्स का जो बैग होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिससे कि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके. तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका आंसर है थर्ड, बोथ. ठीक है. व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट्स मॉइस्चर और एसिड, कोई भी मेटल है उस पर कोई सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है तो या मॉइस्चर और एसिड के कारण इट इज सेड टू बी करोडेड. वो करोड होता है और इस प्रोसेस को करोजन कहा जाता है. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन. करोजन होता क्यों है? कॉस्ट किसके डैमेज क्या क्या होते हैं? कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो मेटल का बना होता है स्पेशली फॉर आयरन, जो लोहे का बना होता है. इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. When fats and oils are oxidized, they become rancid. जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो रैंसिड बनाते हैं और इसके कारण उसके जो सब्सटेंस होता है उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं. यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है जो ऐड टू द फूड में जो कंटेन करता है ऑयल एंड फैट्स. फूड इन एयर टाइट कंटेनर जो रखा जाता है हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. एयर टाइट कंटेनर में रखने के कारण उसका जो ऑक्सीडेशन रेट होता है वो स्लो हो जाता है. ड्यू टू दिस रीजन बैग्स ऑफ चिप्स, जो चिप्स का बैग होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए. ऑल्सो स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट. क्वेश्चन देखते हैं. रिगार्डिंग लाइम के बारे में देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो called a quicklime. Statement first है. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall after 2 or 3 days of white washing. White washing के 2-3 दिन के बाद इसमें किया जाता है. तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं करेक्ट कौन सा. स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग. कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड अ क्विकलाइम. ठीक है. तो क्विकलाइम कहा जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर
प्रोड्यूस सेलेक्ट-लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सेलेक्ट-लाइम बनाता है। एक कैल्शियम, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और क्या रिलीज होता है? हीट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्लो रिएक्ट करता है इन एयर में, एंड टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। वॉल पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला लेयर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म 2 or 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद फॉर्म होता है, एंड गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल, और वॉल पे शाइनी फिनिश देता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि रेस्पिरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो जो रेस्पिरेशन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज रिलीजिंग। हीट क्या होता है? रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एज वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी आती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान जो फूड्स होता है सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है, ठीक है। जैसे कि राइस, पोटैटो या ब्रेड हम लोग खाते तो हमें कार्बोहाइड्रेट फाइंड आउट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू ग्लूकोज फॉर्म में ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है कंबाइन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के हमारे बॉडी या सेल में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका देखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द एसिड और बेस के बारे में स्टेटमेंट है दोनों, ठीक है। एसिड्स आर bitter in taste whereas base are in sour in taste. Acid changes the color of the blue litmus to red, whereas base changes the color of the red litmus to blue. इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? ये हमें देख, the statement second is correct। मतलब एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस जो होता है चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड होता है वो खट्टा होता है, sour in taste, base are bitter in taste, ठीक है। एसिड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू, एसिड क्या करता है? चेंज कलर ब्लू लिटमस टू रेड, whereas base changes color to the red litmus to blue, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिगार्डिंग द ह्यूमन स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक के बारे में देखते हैं। ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट द हार्मिंग द स्टोमक। सेकंड क्या है? ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acids that cause pain and irritation। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट कौन सा है? तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। देखते हैं इसमें, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टोमक आता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, उसके कारण क्या होता है? पेन और इरिटेशन होता है। टू गेट राइड ऑफ दिस पीपल यूज कॉल्ड एंटासिड, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए एसिड का यूज किया जाता है। एंटासिड क्या करता है कि जो एक्सेस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस जो ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Consider the following statement: the human body works within the pH range 7 to 7.8, ठीक है। When pH of rainwater is less than 5.6 is called a acid rain. Tooth decay start when pH value of the mouth increase। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन करेक्ट कौन सा है देखना है हमें। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Our body work within the pH range of 7 to 7.8। हमारा बॉडी है 7 से 7.8 तक काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो pH रेंज, ठीक है। When रेन वाटर का जो pH है यदि 5.6 से कम हो जाए तो एसिड रेन बन जाता है।
एसिड रेन का यदि वाटर में फ्लो करे तो वहाँ पे लोएस्ट द पीएच ऑफ द रिवर वाटर का भी पीएच फ्लो कर देगा, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ की मछलियाँ, जीव जंतु जो भी हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5 से कम यदि हो जाए तो टूथ डीके हमारा बढ़ जाता है। टूथ इनेमल, जो हमारा टूथ का इनेमल होता है वो कैल्शियम बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट गेट्स कोरोडेड व्हेन, लेकिन करोड होता है जब पीएच लेवल 5.5 से नीचे चला जाता है। यूजिंग टूथपेस्ट का हम जो हम यूज करते हैं ये जनरली बेसिक क्लीनिंग ऑफ द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स, तो जो हमारे एक्सेस एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज करता है, दस कैन प्रिवेंट टूथ डिके, और इससे टूथ डिके को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मैटर्स हैं और ये इनकी पीएच वैल्यू, तो कौन किससे मैच कर रहा है, ह्यूमन बॉडी का कितना है, मिल्क का कितना है, ह्यूमन सलाइवा का कितना और यूरिन का कितना है। ठीक है, तो आंसर इसका फर्स्ट का ए का 2, ह्यूमन बॉडी का 7.3 to 7.5, बी का 3, मिल्क का 6.4, सी का 1, सलाइवा का जो है हमारा 5.5 से 7.5, ठीक है, और यूरिन का जो हमारा है 6.5 to 7.5 पीएच वैल्यू होती है। देखते हैं पूरा डिटेल में सबका आंसर पीएच वैल्यू। ह्यूमन ब्लड का 7.375, मिल्क का 6.4, ह्यूमन सलाइवा 5.5 to 7.5, ह्यूमन यूरिन 6.5 to 7.5। एक्स्ट्रा कुछ और देखते हैं, लेमन जूस का होता है 2.2, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.2, ब्लड का होता है 7.4, प्योर वाटर का 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, मैक्सिमम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में कि नेचुरल सोर्स क्या है और उसमें से कौन सी एसिड निकलती हैं। तो बी स्टिंग का हो गया, टेमरेट का हो गया, टेमरिन का, टोमेटो का और विनेगर का, तो इमली का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एसिड्स निकलते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। 1 करेक्ट। तो बी स्टिंग से कौन सा निकलता है, ए का 2, मिथेनोइक एसिड, मधुमक्खी के जो डंक मारने से। बी का 1, जो इमली होता है उससे टार्टरिक एसिड निकलता है। टोमेटो सी का 4, टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड निकलता है, और विनेगर जो होता है उसमें एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। नेचुरल डिस्पोजेबल ऑफ एसिड, विनेगर से एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंट में मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग जो बिच्छू का जो जहर होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बी स्टिंग, जो मधुमक्खी डंक मारते हैं उससे बचाने के लिए हमें कौन सा इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बी स्टिंग स्लिप्स ऑन एसिड दैट विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, उसके कारण पेन और इरिटेशन होता है। यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा यूज किया जाता है ऑन द स्टंग एरिया जहाँ पर उसने डंक मारा है। रिलीव बाय द न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इफेक्ट, उसके एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। स्टेटमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक अ फ्री ऑफ जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। तो ये 3 स्टेटमेंट्स में करेक्ट कौन है वो देखना है। आंसर इसका 3rd। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम CaOH2। ठीक है,
ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, तो ब्लीचिंग कॉटन के लिए यूज किया जाता है। लाइडन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग फूड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर के फैक्ट्री में। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने फ्री ऑफ जर्म्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज टू ब्रेड और केक टू राइज एंड मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ब्रेड और केक को कौन से गैस का यूज करके सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इसका फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, वाटर में मिक्स किया जाता है बेकिंग पाउडर को, तो एक रिएक्शन होता है NaCO3 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है HO और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज्ड बाय ब्रेड और केक टू राइज मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या सोडियम क्लोराइड का। आंसर इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नॉन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, उसको स्वीट सोडा भी कहा जाता है या फूड सोडा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, एंटासिड का इंग्रेडिएंट होता है। ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर इट रिलीव्स द डिप्रेशन ऑफ द एक्सेसिव एसिड इन स्टमक, ठीक है। तो जो एक्सेसिव एसिड होता है स्टमक में उसको कम कर देता है, ठीक है, डिप्रेस कर देता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिगार्डिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में इट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। इट कैन बी यूज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, थर्ड स्टेटमेंट इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? आंसर इसका फोर्थ वन इज करेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉशिंग सोडा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम carbonate also gives a washing soda. Washing soda is a basic salt. Sodium bicarbonate plus 10H2 Na2CO3 10H2. So sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful for chemicals for many industrial process. As well use of उसका यूज क्या क्या है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा ग्लास पेपर पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सोडियम कंपाउंड्स बनाने में जैसे बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोडियम क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका किया जाता है गाँव डोमेस्टिक पर्पस में। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एट विच टेम्परेचर जिप्सम लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 273, 373, 280 या 212? आंसर इसका 373। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 इसको हीट किया जाता है। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 2H2O। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स को सही करने, जो बोन्स होते हैं फ्रैक्चर कर जाता है उसमें राइट पोजीशन पे लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज टू अ जिप्सम बन जाता है और हार्ड सॉलिड मास में बनाता है। CaSO4 प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद हाफ H2O and CaSO4 called gypsum। नेक्स्ट देखते हैं कि what is the color of litmus solution when it is neither acidic or nor basic? इसमें क्या कलर्स होंगे? आंसर इसका फर्स्ट। Litmus solution is a purple dye which is extracted from the lichen. lichen से किया जाता है। A plant belonging to the division of Thallophyta से
बिलोंग करता है और ये इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. It must solution neither acidic nor basic. Its color is purple. Next question. Turmeric stain जो हल्दी का जो दाग होता है becomes reddish brown when soap is scrubbed on it. जब हल्दी का दाग होता है उस पर सोप को हम रब करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ विच. सब तो थोड़ा रीजन, उसका रीजन क्या है? ठीक है. द सोप प्रोड्यूस एसिडिक इफेक्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द टर्मरिक. सोप डिक्लाइनिंग द एसिडिक नेचर ऑफ द टर्मरिक. टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर एंड टर्मरिक इज ए बेसिक इन नेचर. ये चारों में से कौन सा रीजन है? तो आंसर क्या है? टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. द स्टेन ऑफ टर्मरिक जो हल्दी का दाग होता है व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप. जब उसको सोप किया जाता है. बेसिक इन नेचर. स्क्रब ऑन इट. जब साबुन को उस पर रगड़ा जाता है. टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है. अदर नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से है? रेड कैबेज लीव्स, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid and base in a solution. Synthetic indicators such as methyl orange or phenolphthalein are also used to test the nature of the solution. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फर्स्ट क्या है? malleability, that is metal can be beaten into a thin sheet. पतला sheet में क्या जाता है? ductility, the ability of metal to be drawn into thin wires में चेंज हो जाता है. sonorous, metal can produce a sound on striking on hard surface. इसमें करेक्ट मैच कौन सा है? तो आंसर इसका फोर्थ. ये तीनों करेक्ट. some metals can be beaten into a thin sheet. This property is called malleability. गोल्ड एंड सिल्वर और मोस्ट मेलेबल मेटल्स. गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं. ठीक है. एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको क्या था? डक्टिलिटी कहते हैं. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी डिफरेंट शेप. इसके कारण से डिफरेंट शेप देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपने नीड्स के अनुसार. द मेटल कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑन अ स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस. ठीक है. इट इज कॉल्ड सोनोरस. फॉर इंस्टेंस स्कूल का जो बेल होता है मेड ऑफ मेटल बनाया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. स्टेटमेंट. ऑल द मेटल ऑक्सीडाइज्ड get dissolved in water to form alkalis. Silver reacts with oxygen at a high temperature. Gold does not react with any condition, cold or hot water at all. इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? कैसे देखते हैं. करेक्ट वन इज फोर्थ, थर्ड वन. ठीक है. गोल्ड वाला. Some most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Sodium oxides and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. Reaction है Na2O, H2O, 2NaOH, K2O, H2O, 2KOH. Silver and gold are not reacted with oxygen even at the high temperature. ठीक है. सिल्वर और गोल्ड वाटर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर पे भी. मेटल रिएक्ट्स विद द वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. हाइड्रोजन गैस और मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं. मेटल्स लाइक पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर. वाटर के साथ करता है. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम कोल्ड, सिर्फ पोटासियम और सोडियम करता है. मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ. इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. Metals like aluminum, iron, zinc do not react with the cold or hot water, but they react with the steam के साथ करता है to form metal oxides and hydrogen. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with the water at all. ठीक है. आंसर थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वारेजिया के बारे में. एक्वारेजिया का मिजाज. तो इसके दो स्टेटमेंट. इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेशियो ऑफ 3:1. सेकंड स्टेटमेंट. इट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो इसमें करेक्ट कौन सा है? सॉरी, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट थर्ड. ठीक है. जो एक्वारेजिया होता है उसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है 3:1 के रेशियो में.
It is one of the few reagent that able to dissolve gold और platinum को dissolve कर देता है। एक और ऐसे हाईली corrosive, एक corrode कर देता है fuming liquid। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये कंटेंट और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।